डीपीपी नंबर A4 का फर्स्ट का है A, सेकेंड का है B, थर्ड का है B, फोर्थ का है B, फिफ्थ का है C, सिक्स्थ का है B, सेवेंथ का है B, एट्थ सब्जेक्टिव है, नाइन्थ सब्जेक्टिव है, 10th भी सब्जेक्टिव है। तो ये बताओ कितने लोगों के ये सारे सही है ऑब्जेक्टिव? अच्छा शौनक, 2 लोग, 3 लोग हैं। कौन कौन है? शौनक, जयवर्धन, कौशिकी। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा सिद्धि का एक गलत हो गया है, कोई नहीं। ठीक है, फिर 6 किसके करेक्ट है? अच्छा तेजस का एक रॉन्ग, मतलब 6 सही है। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं अब हम लोग। इसमें फर्स्ट में कोई डाउट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, सिद्धि का सिक्स्थ है। देख लो सिक्स्थ में क्या है। किसी का बन गया, मतलब ये बन गया ना, जैसे कौन था, शौनक और ये, और एक हाँ कौन, सर मेरा बन गया। जयवर्धन। क्या किया बताओ उसमें? सर हमने ना पहले 2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। हाँ सही है, फिर वो पैटर्न बनता हाँ चला तो जाता है A-B इंटू हाँ A+B का। सही है। देखो लास्ट में क्या है, 2 की पावर 32 + 1। अब यहाँ पे हमें बस एक चीज करनी थी, 2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ताकि ये देखो ऊपर में फिर अगर 2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में 2 - 1 इंटू 2+1 मीन्स A+B इंटू A-B वाला फॉर्म बन जाएगा, है कि नहीं? तो इस वजह से ऐसा किया। उसके बाद ये 2² + 1 है, 2 की पावर 4 + 1 है, और ऐसे ही चलता जाएगा 2 की पावर 32 + 1, और आगे +1 भी है इसमें पूरे में। ठीक है, अब ये नीचे वाला 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, एंड ऊपर में देख लो 2 - 1 इंटू 2+1, 2² - 1, तो हमारे पास उसके लिए देने के लिए 2² + 1 है। ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो देख लो 2+1 था तो 2 - 1 मिला, 2² + 1 है तो उसके साथ 2² - 1 भी मिला। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 4 - 1। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 + 1 के साथ हमें 2 की पावर 4 - 1 मिल रहा है। तो ऐसे अगर हम इसको एक जनरलाइज वे में देखते हैं तो 2 की पावर 32 + 1 के साथ देने के लिए ये मिल जाएगा 2 की पावर 32 - 1, है कि नहीं? तो ये देख लो, ये 2 की पावर 64 - 1 + 1, तो यहाँ से 2 की पावर 64। तो क्या था, लैम्डा पूछा गया था, तो लैम्डा 64 है। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो फिर ये हो गया 6th, 7th, 8th, 9, 10। कोई डाउट अब इसमें? किसी का रह गया जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है? डीपीपी नंबर A4। ठीक है, और एक चीज बताओ, तुम 9th में मेथड ऑफ इंटरवल पढ़ चुके हो क्या? वेविक और मेथड इनइक्वलिटीज, बोलो। अच्छा नहीं,
ठीक है, ठीक है, हम देख लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी जब नेचर ऑफ रूट शुरू हो जाएगा, उसके पहले देख लेंगे। ठीक है, तो और कुछ दिया था क्या होमवर्क में? और कुछ था क्या? नहीं सर। ठीक है, तो इस संडे पेपर है, जैसे कि स्वप्निल सर ने ग्रुप पे डाला था, है ना? और नेक्स्ट संडे तुम्हारा एनटीएससी का पेपर है, और उसमें क्या क्या आ रहा है? 12th का और अपना 10th का। एक तो नंबर सिस्टम आ रहा है, एंड एक क्या था, पॉलिनोमियल्स ही था जो अभी पढ़ रहे हैं हम, है कि नहीं? ये दो चीजें आ रही है, तो ये हो जाएगा इस वीक में, हमारा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस एग्जाम का भी। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स तो हम देख ही चुके हैं ना क्या होता है ना? फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के पहले पॉलिनोमियल क्या होता वही देखा था, तो उसके ऊपर ही वो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड थे। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी में पॉलिनोमियल में ही देखने वाले इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर लेते हैं, फिर उसका इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर एक्सप्रेशन। हाँ सॉरी, एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो लिखो इसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 is called as quadratic expression. Is called as quadratic expression, मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे हमने नाम भी देखे थे, जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है फॉलोइंग फंक्शन, उसमें लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये नाम भी लिखे थे। तो जब डिग्री 2 होती है एंड लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो, तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक होता है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जीरोज क्या होते हैं, इसके बारे में आइडिया है क्या? जीरोज फैक्टर्स। क्या होता है बताओ? जिनकी वैल्यू रखने पे टोटल सॉल्यूशन एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। हाँ, जो पुट करने पे उसको एक तरीके से रूट्स कह सकते हैं, लेकिन रूट्स किसके होते हैं हमेशा? रूट्स होते हैं इक्वेशन के, और एक्सप्रेशन के क्या होते हैं? फैक्टर्स। नहीं, फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखो, ये एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होते हैं एंड इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है, अब इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे, इसके आगे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर देना है, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो एक्सप्रेशन था, इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देना है। तो यहां से, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के होते हैं फैक्टर्स और इक्वेशन के होते हैं रूट्स। ठीक है, और रूट्स को ही हम जीरोस भी कहते हैं, रूट्स को ही जीरोस भी कहा जाता है।
मीन्स ऐसी x की वैल्यू जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई, जो इसको कर रही है सेटिस्फाई। ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2। 2 रूट्स। या रूट्स की डेफिनेशन लिखनी है क्या, ये बताओ पहले, या सभी लोगों को पता है ये? या लिखना है? हाँ पता है तो फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर लिख लेते हैं अगला पॉइंट। नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन या नंबर ऑफ जीरोस ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन, मतलब जितने डिग्री का इक्वेशन है उतने उसके रूट्स होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे 2, लीनियर के होंगे 1, क्यूबिक के होंगे 3। ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसके 2 रूट्स होते हैं। एंड इसी को जनरलाइज करते हुए अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके रूट्स होंगे वहां पे n, 3 डिग्री का है तो उसके रूट्स होंगे 3। ठीक है। अब बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज तो हम देख चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसी 10 आइडेंटिटीज हमने देखी है। उसको आइडेंटिटी क्यों कहते थे वहां पे, बोलो? सर क्योंकि वो सारी वैल्यूज में सेटिस्फाई होता था। हाँ, सारी वैल्यूज के लिए ए एंड बी की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू, ए एंड बी वहां पे वेरिएबल होते थे, तो उसकी कोई भी वैल्यू तुम वहां पे पुट करोगे तो वो उसके लिए क्या होता है, सेटिस्फाई होता था। LHS इज इक्वल टू RHS। एंड ये क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। ठीक है। तो इसी इसमें भी एक आइडेंटिटी आती है, उसके बारे में देख लेते हैं हम। आइडेंटिटी, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। 2 तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले लिख लो पहली डेफिनेशन। if any equation has number of roots, any equation has number of roots more than its degree, if any equation has number of roots more than its degree, more than its degree, more than its degree, then it is called as identity. Then it is called as identity. Then it is called as identity. मतलब किसी भी इक्वेशन के रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स उसके डिग्री से ज्यादा है तो वो कहलाती है वहां पे आइडेंटिटी। देखेंगे उसका प्रूफ हम। और दूसरा पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, इफ एनी इक्वेशन इज आइडेंटिटी, इफ एनी इक्वेशन इज आइडेंटिटी, if any equation is identity, then equate all its coefficients to 0. Equate all its coefficients to 0.
Sir, can you repeat? If any equation is identity, then equate all its coefficients to 0. मीन्स ये दूसरा है, अगर किसी इक्वेशन में उसके सारे कोएफिशिएंट 0 आ रहे हैं, उल्टा देखो इस डेफिनेशन को, अभी जो लिखा है, कोई इक्वेशन है उसमें उसके सारे कोएफिशिएंट 0 आ रहे हैं, जैसे कि मान लो ये इक्वेशन, अभी इसको क्वाड्रेटिक नहीं कह रहे हम, बस एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमने ए बी एंड सी को 0 ले लिया, तो क्या x की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करने वाली है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखिए x की तुम कोई भी वैल्यू ले लो, अब यहाँ पे अगर ए बी सी हमारे 0 है तो x की तुम कोई भी वैल्यू ले लो तो वो उसको करेगी सेटिस्फाई। तो यही कहना था कि अगर ए बी सी 0 हो जाते हैं तो भी वो आइडेंटिटी कहलाता है। दूसरा क्या था कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स उससे डिग्री से ज्यादा होते हैं, जैसे मान लो ये अभी डिग्री 2 का है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं कह रहे, क्वाड्रेटिक कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अभी तो बस ये डिग्री 2 का, और इसको हम लेके चलते मान लो इसके 3 रूट्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाता है आइडेंटिटी। पहले तो ये बताओ, ये 2 पॉइंट लिख लिया क्या ऊपर वाले? Yes, sir. ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, डिग्री से ज्यादा अगर रूट्स होते तो क्यों ये 0 होता है, क्यों ये आइडेंटिटी होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन एक लेके चल रहे हैं, इसे देखा जाए तो इसके 2 रूट्स होने चाहिए थे, लेकिन हम 3 लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं 3 रूट्स होने पे क्या होता है। तो अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा बताओ, बोलो। अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वहां से हमें मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मिला फर्स्ट। फिर उसके बाद बीटा इसका रूट है तो इसको करेगा सेटिस्फाई, तो वहां से हमें ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू मिलेगा 0, ये सेकेंड। ऐसा ही थर्ड, अब गामा अगर इसका रूट है तो हमें मिलेगा ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0, थर्ड, ठीक है। रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो तुम बताओ फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट माइनस सेकेंड बताओ। 0. अरे क्या 0, थोड़ा सोच समझ के बताओ ना। फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे ये ए कॉमन आके अंदर में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बी बाहर आके अल्फा माइनस बीटा, यही मिलेगा, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के फैक्टर्स क्या आएंगे, Alpha plus beta. Alpha plus Alpha beta, minus. alpha minus अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा बताओ, alpha. Alpha minus beta. अल्फा माइनस बीटा बाहर आएगा, तो अल्फा माइनस बीटा को हम बाहर ले लेते हैं, और अंदर में बचा रहेगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग रूट्स है, 3 अलग अलग रूट्स है, तो तुम बताओ क्या ये 0 हो सकता है क्या, अल्फा माइनस बीटा? No, sir. नहीं, No, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो 0 किसको होना पड़ेगा, a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं सेकेंड माइनस थर्ड, सेकेंड में से थर्ड को माइनस करते हैं, सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब ये देखो यहां से बीटा माइनस गामा बाहर, a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ये तो 0 होगा नहीं बीटा माइनस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो 0 इसका होना पड़ेगा।
तो a इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0, ये फिफ्थ, ये मिल गया। अब फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस करते हैं, फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस करते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, बी भी कैंसल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा बताओ, फोर्थ माइनस फिफ्थ करने पे, बोलो, फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, a into alpha plus beta minus a into beta plus gamma. तो वहां से बीटा बीटा कैंसल आउट हो जाएगा और अंदर में a इंटू अल्फा माइनस गामा बचा रहेगा सिर्फ, है कि नहीं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा माइनस गामा तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 किसको होना पड़ेगा, a को। a को तो a अगर 0 हो गया तो यहां से बताओ b कितना आएगा, दोनों में से किसी एक से बताओ, फोर्थ एंड फिफ्थ में से। a 0 हो गया तो b 0, 0 एंड a एंड b 0 हो गए तो यहां से बताओ इन तीनों में से किसी एक में पुट करो a b की वैल्यूज, तो c कितना आएगा 0. 0। तो ये देखो, अगर किसी इक्वेशन के हमने डिग्री से ज्यादा रूट्स लिए हैं तो उसमें कोएफिशिएंट सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, एंड कोएफिशिएंट सारे 0 आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तुम अब कोई भी x की वैल्यू पुट करो, इसको क्या करेगा वो, सेटिस्फाई, मीन्स वो एक तरीके से क्या हो गया, आइडेंटिटी। क्लियर है, Yes sir. तो इससे दोनों चीजें हो गई कि ए बी सी भी 0 आ गए, आइडेंटिटी होता है तो, और 3 रूट्स अगर लेते तो, मतलब क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का इक्वेशन है और उसके 3 रूट्स ले रहे तो किस तरीके से आइडेंटिटी आता है। तो लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, लिखना है क्या, सर नेक्स्ट पेज। ठीक है। तो बस, लेकिन ऊपर वाले 2 पॉइंट दिमाग में रहने चाहिए, अगर किसी इक्वेशन के उसके डिग्री से ज्यादा रूट्स है तो वो वहां पे हो जाता है आइडेंटिटी, एंड अगर कोई इक्वेशन आइडेंटिटी गिवन है तो उसमें सिंपली हमें क्या करना है, उसके कोएफिशिएंट को 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। क्लियर है, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी कैसी होती है, Yes sir. लिख लो जल्दी, इसके क्वेश्चंस देखते हैं अब हम लोग। हो गया, सभी लोगों का हो गया क्या लिख के, Yes, sir. चलो ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो लिखो इसमें पहला क्वेश्चन, इक्वेशन इन एक्स करना, इक्वेशन इन एक्स a² - 4 × x²
प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है इक्वेशन इन एक्स ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस a square minus a minus 2 is equal to 0 has three roots, then find the value of a. सर आप इक्वेशन लिख सकते हो। क्या? कुछ नहीं सर। ये दिख रहा है ना जो लिख रहा हूं मैं? सही है प्रणव। और किसी का आया क्या? सर वो आइडेंटिटी रहेगी। हाँ वो दिख रहा है ना, देखो वहां पे इक्वेशन 2 डिग्री का रूट्स कितने बोले गए? 3, तो आइडेंटिटी है। सर तो ए कोफिशिएंट तो 0 रहेगा। हाँ सब 0। हाँ सही है, मेरा शौनक सिद्धि एक बार देख लो, दोनों आएंगे या एक आएगा। उर्वी सही है, अनिरुद्ध सही है। नहीं तेजस देखो अच्छे से, कौन सी ऐसी है की वैल्यू, अब ये आइडेंटिटी है ये तो पता चल गया होगा, 2 डिग्री का है और 3 रूट से उससे। आप सही है सिद्धि, जयवर्धन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 2 डिग्री का है और 3 रूट से, तो ये आइडेंटिटी है। और कोई भी इक्वेशन अगर आइडेंटिटी होता है तो उसमें सिंपली क्या कर देना है, उसके कोएफिशिएंट्स को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। मतलब ये a स्क्वायर माइनस 4 भी 0 होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 3a भी 0 होना चाहिए एंड a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 भी 0 होना चाहिए। तो पहले वाले से जो a की वैल्यू आएगी इसको फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस 2 a प्लस 2, तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आएगी 2n माइनस 2, यहाँ से ये a माइनस 1 इंटू ए माइनस 2, तो दो वैल्यूज आएगी कौन सी? 1 एंड 2, एंड इसके फैक्टर्स a माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की दो वैल्यूज 2n माइनस 1। हमें ये तीनों साइमल्टेनियसली 0 चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ए देखना है, ऐसा ए ढूंढना है इन तीनों में जिसके लिए ये तीनों 0 आ रहे हैं, और वो एक ही ए दिख रहा है 2 जो तीनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब उस ए के लिए ये तीनों के तीनों 0 आते हैं। अगर हमने मान लो माइनस 2 ले लिया तो माइनस 2 के लिए तो सिर्फ ये वाला 0 होगा, ए स्क्वायर माइनस 4, बाकी दोनों 0 नहीं हो पाएंगे। फिर 1 ले लिया, 1 के लिए तो सिर्फ ये 0 होगा, बाकी दोनों 0 नहीं होंगे, एंड माइनस 1 के लिए सिर्फ ये 0 होगा, बाकी दोनों नहीं हो पाएंगे। हमें तीनों 0 चाहिए थे, इसका मतलब तीनों में जो कॉमन ए आ रहा है वो हमें देखना है। तो कॉमन कौन सा है? 2 है, तो a इज इक्वल टू 2, जिसके लिए तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे एंड ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये?
यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन इन एक्स इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी। अब डायरेक्टली आइडेंटिटी बोला गया है यहाँ पे, इज आइडेंटिटी देन फाइंड ए। तो जल्दी से बताओ अभी। पहले वाले में तो डायरेक्टली नहीं बोला था, उसमें 3 रूट्स बोला गया था, तो उसके लिए वो पहला वाला पॉइंट हमें यूज करना था। अगर डिग्री से ज्यादा रूट्स होते तो वो आइडेंटिटी। यहाँ पे तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बोला गया है, तो सिंपली कोएफिशिएंट्स को 0 के साथ इक्वेट करो एंड बताओ ए की वैल्यू। हाँ सही है मेरा। सिद्धि सही है, बाकी लोग बताओ। नहीं मंदार, अच्छे से देखो। ऐसी ए की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए सारे 0 हो रहे हैं। नहीं सिद्धि सूर्यवंशी, साइन एक बार कंसिडर देखो अच्छे से। साइन साइन गड़बड़ है लीजा। तेजस सही है, प्रणव सही है, प्रथमेश सही है, शौनक सही, अब लीजा सही है। हाँ आप सही है सिद्धि, सही है पार्थ, और भी सही है। मतलब आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी बोला गया है, इसमें कुछ घुमा फिरा के चीजें नहीं बोली है, तो सिंपली क्या कर देना है, कोएफिशिएंट्स को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से जब ए निकालेंगे तो पहले इसके फैक्टर्स a माइनस 3 a प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 3 एन माइनस 2, ये दो आ जाएंगे a की वैल्यू जिसके लिए 0 होता है। फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 is equal to 0, तो a is equal to minus 2 and 1, and then a square plus 3a plus 2 is equal to 0, तो a plus 2 into a plus 1 equal to 0, तो यहाँ से a is equal to minus 2 and minus 1। तो तीनों में कॉमन ऐसी a की वैल्यू दिख रही है, a की वो कौन सी है, -2। अब इस a के लिए ये तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे, तो यही फाइनल आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करना। कभी कभी क्या होता है, आइडेंटिटी इन ए बोला जाता है, इक्वेशन इन ए इज आइडेंटिटी। तो अब हमें यहाँ पे पहले क्या करना होता है, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, फिर ए का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। क्या कह रहा हूं मैं, क्लियर हो रहा है क्या? ये तो अभी चलो एक्स में इक्वेशन है और वो आइडेंटिटी है। कभी कभी इस तरीके से गिवन रहेगा एंड बोला जाएगा कि दिस इज आइडेंटिटी इन ए में आइडेंटिटी है, तो उसको हमें ए में 2 डिग्री का लिखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इंटू ए स्क्वेयर, फिर ऐसे ही ए का कोएफिशिएंट, देन कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड देन ए स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 0, ए का कोएफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट टर्म 0। फिर वहां पे x की वैल्यू पूछी गई होगी, ठीक है, ना कि a की। क्लियर है? तो ये तो हो गया कि आइडेंटिटी गिवन है और कोएफिशिएंट्स को 0 पुट करके हमें जो भी पैरामीटर वहां पे रहेगा उसकी वैल्यू निकालनी पड़ रही है। ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। अगला ये हो गया। किसी का बाकी है क्या ये? चलो ठीक है। सर मेरा बाकी क्या? सर मेरा बाकी है। अच्छा चलो लिखो मानस, जल्दी करो। ये क्या वेदांत निकम स्कूल में क्या ग्रुप बने हुए हैं क्या तुम लोगों के? ग्रुप 10 बी बैच 44 ग्रुप, क्या है ये? हो गए सर। चलो ठीक है। सर वो स्कूल में ऐसे एंट्री मतलब करने दे तभी अलाउ ऐसा होगा। अच्छा 44 रोल नंबर होगा, बी बैच होगी, पता नहीं, हो सकता जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट x minus a into x minus b upon c minus a into c minus b plus x minus b upon a minus b a minus c plus minus c minus a upon b minus c b minus a is equal to 1 as identity. Prove that this equal to 1 as identity. इसको आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो पहले तो हमें सर यहाँ इसको पे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर -1 को उस साइड लेके जाएंगे। ना थोड़ा सा सोचो, इसमें कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? बोलो 1 ए, 1 डिग्री। सोच समझ 2 के। डिग्री। सर 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री का है क्या? नहीं, इतना तो हमें पता चल गया 2 डिग्री का है। अब इसको हमें आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 2 डिग्री का है तो उसको दिखा दो कि 3 रूट्स है, मतलब उसको सेटिस्फाई करने वाली 3 वैल्यूज है, ये दिखा दो। या तो फिर क्या दिखाओ, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, जो एक्स का कोएफिशिएंट आएगा एंड जो कांस्टेंट टर्म रहेगी, वो तीनों के तीनों 0 है, या तो ये दिखा दो। लेकिन वो जो सेकंड वाला मैंने बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, इन तीनों को 0 प्रूव करो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन वाइज। तो यहाँ पे हम पहले मेथड से देखेंगे कि x की ऐसी 3 वैल्यू यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जिस तरीके का डाटा गिवन है वहां से बताओ कि वो 3 वैल्यूज कौन सी होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब एक तरीके से वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो उसका रूट होगा, है ना? हाँ सही है सिद्धि। ये देखो यहाँ पे, क्या x इज इक्वल टू a के लिए LHS इज इक्वल टू RHS आता है क्या? Yes, sir. क्योंकि देख लो ये 0 हो जाएगा a माइनस है
और ये वाला भी 0 हो जाएगा, तीसरा x माइनस ए। लेकिन यहाँ पे देखो बीच वाले में a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, अपॉन में क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, तो कैंसल आउट होके इधर क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली x इज इक्वल टू बी, तो उसके लिए ये पहला वाला एंड दूसरा वाला 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो b माइनस सी बी माइनस ए, नीचे में भी वही है, कैंसल आउट होके 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा एंड x इज इक्वल टू सी, तो उसके लिए ये 0 ये 0, पहला वाला 1 आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स, दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स, और कौन से है ए बी सी, एंड इट्स डिग्री इज 2। Therefore it is identity, प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो चलो लिख लो जल्दी से इसको। वहां पे कोएफिशिएंट को 0 दिखा के भी हम इसको आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो पहले यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी x स्क्वायर का है, यहाँ पे x स्क्वायर का, उसको 0 दिखाना, देन x के कोएफिशिएंट को 0 दिखाना, एंड देन कांस्टेंट टर्म को 0 दिखाना, वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है थोड़ा। वो तो जाएगा वहां से भी, लेकिन लेंदी है, तो ये बेटर है उससे। बस देखना था जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करना था, और वहां से दिख जाता है कि x इज इक्वल टू ए बी एंड सी इसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इक्वेशन की डिग्री है 2, लेकिन सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज है 3, इसका मतलब रूट्स 3 है, तो इसकी वजह से ये आइडेंटिटी। हो गया? यस। किसी को कोई डाउट है पॉलिनोमियल आइडेंटिटी में? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक की अगर बात की जाए, जनरली उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते मेंस एडवांस में, लेकिन अगर पूछना होगा, ऐसा नहीं है कि हर साल नहीं आते, कभी कभी आते भी है, लेकिन अगर उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो जो हम अगला वाला पार्ट देखने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि उसी में से क्वेश्चन आता है, उसी पार्ट में से। हर बार ऐसा हुआ, ज्यादातर बार ऐसा हुआ है कि उस पार्ट में से क्वेश्चन आया है क्वाड्रेटिक के ऊपर, प्योरली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मिक्स करके तो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट यूज होते हैं, लेकिन प्योरली क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन है, जो अगला वाला पार्ट हम देखने वाले, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, उसके ऊपर बहुत बार पूछा गया है मेंस एंड एडवांस में। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम देखने वाले हैं अभी। तो डाल दो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। Relation between roots and coefficients. Relation between roots and coefficients. तो ये क्वाड्रेटिक है, ax square plus bx plus c where a not equal to 0। ठीक है, अब इसके रूट्स बताओ क्या क्या आएंगे, पता है सभी लोगों को? बताओ जल्दी। अल्फा बीटा। वो तो चलो अल्फा बीटा आएंगे, ए बी सी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? Alpha plus
बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। अब अल्फा प्लस बीटा वो बाद में देख लेंगे, पहले अल्फा बताओ ना सेपरेटली। माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर में क्या रहेगा? D. b square minus 4ac स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को क्या कहते हैं हम? discriminant डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अपॉन 2, एंड बीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस ले लिया तो बीटा में आ जाएगा माइनस, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक के, ठीक। नीचे 2a आएगा ना? हाँ 2a, सॉरी 2a। ये दो रूट्स है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसमें का प्लस इसके साथ दे दिया, और यहाँ पे b है, 1 में b है, और माइनस इसके साथ दे दिया, ठीक है। अब यहां से आगे अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालते हैं इन रूट्स का सम, तो वो किसके इक्वल आता है बताओ? माइनस बी बाय minus b माइनस बी बाय ए, ठीक है। मीन्स सम ऑफ रूट्स, ये b किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। इस तरीके से याद रखना, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक इसी तरीके का गिवन रहे ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। तो तुम बताओ कि इसमें सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? minus a upon b माइनस ए अपॉन बी, ठीक। कोई माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ रूट्स रहेगा, ठीक है। वरना ये याद कर लोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, वो इस इक्वेशन के लिए रहता है। अगर इक्वेशन चेंज करके दिया जाए तो उसमें कुछ अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा? माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? c by a सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे सी क्या है उस इक्वेशन में? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये दो चीजें हो गई, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां तक तो सभी लोगों को पता होगा। हो जाता है ना ये 9th में भी, 8th 9th में। यस सर। अगर नहीं हुआ होगा तो अब देख लो सम ऑफ रूट्स। हमारे पास अल्फा है, हमारे पास बीटा है, अब तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई आएगा, और उसको देखेंगे कैसे। वो b क्या रहता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, तो वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। तो मार्जिन में कहीं पे लिख लेना मॉडुलस फंक्शन, उसको हम डिटेल में देखेंगे। आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें मॉडुलस फंक्शन को अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन लिख लेना कहीं पे मार्जिन में, या तो कंटिन्यूएशन में भी ब्रैकेट करके लिख सकते हो। मॉडुलस फंक्शन, या इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर मान लो उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, दो दंडियों के बीच में नंबर आता है,
अगर इसके बीच में कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वो हमें एज इट इज वही वैल्यू दे देगा, लेकिन अगर इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर आ रहा है तो उसको वो पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा। मतलब एक तरीके से उसकी कैसी वैल्यू हमें दे रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दे रहा है। तो इसकी वजह से मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। वो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। हाँ, अगर 0 जा रहा है तो 0 देगा, लेकिन 0 के अलावा अगर कोई नंबर जा रहा है तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो वो एज इट इज पॉजिटिव ही बाहर भेजेगा, लेकिन अगर निगेटिव नंबर जा रहा है तो वो उसको भी पॉजिटिव बना के देगा। ठीक है, तो इसी से ये y इज इक्वल टू मॉड x एक मॉडुलस फंक्शन है। तो इसको हमें विदाउट मॉड लिखना होता है, मीन्स डिफाइन करके लिखना होता है। ठीक है, विदाउट मॉड डिफाइन करके। तो ये बताओ, ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी कहाँ पे 0 होती है, पहले ये बताओ। ये वाली क्वांटिटी कौन से x के लिए 0 होगी मॉड के अंदर की? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। और कौन से x के लिए पॉजिटिव आएगी? x इक्वल मतलब सर जो 0 नहीं है उसके, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर लेस देन भी हो सकता है। हाँ, अभी तो रुको तो सही। और दूसरा आएगा x लेस देन 0। तो ये देखो यहाँ पे, जब मॉड के अंदर में 0 आ रहा है या तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो मॉड ने वो वाला नंबर एज इट इज हमें दे दिया है। इसका मतलब मॉड को हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ है। बताओ। यस सर। यस। तो यहाँ पे देख लो, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ -2, तो 2 आएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या, मॉड -2 को? यस सर। तो ये देखो, मॉड के अंदर में क्वांटिटी कैसी है, निगेटिव। तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन हुआ, निगेटिव। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, x लेस देन 0, इसका मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। वैल्यू तो हमें दोनों से ही प्लस मिलने वाली, देख लो यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव ही है, और x लेस देन 0 है, तो ये x निगेटिव और ये वाला निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फाइनली हमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली, लेकिन कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में, विदाउट मॉड लिखने की। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, एंड जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। तो इस तरीके से इसको किया जाता है डिफाइन। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लो इसके आगे। इफ क्वांटिटी इनसाइड द मॉड, if quantity inside the mod is positive, if quantity inside the mod is positive, then mod opens with positive sign, then mod opens with positive sign. And second point, if quantity inside the mod is negative, then mod opens with negative sign. ठीक है, तो कोई डाउट किसी को, इतना जो हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखा है उसमें? मॉडुलस फंक्शन वैल्यू देता है हमेशा पॉजिटिव, उसके अंदर में अगर 0 के अलावा कोई नंबर जा रहा है तो 0 अगर जा रहा है तो वो 0 ही देगा, उसको तो हम चलो पॉजिटिव नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर जाने दो तो वो हमें हमेशा वैल्यू देगा पॉजिटिव। पॉजिटिव जाएगा तो वो एज इट इज उसको बाहर भेजेगा, एंड जब निगेटिव जाएगा तो उसको भी वो पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा, मीन्स एक तरीके से उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा।
तो इसकी वजह से इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ये देखा इसके अगर हमें डिफाइन करके लिखना है मीन्स विदाउट मॉड लिखना है तो वो डिपेंड करता है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है उसके ऊपर। जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, एज इट इज वो ओपन हो जाएगा। एंड जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो वो ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। क्लियर है? यस सर। तो तुम लोग इसको डिफाइन करके बताओ। तो पहले तो ये देख लेना इसके अंदर की क्वांटिटी कौन से x के लिए 0 आएगी, बताओ। x इक्वल x इक्वल टू 1 और कौन से x के लिए पॉजिटिव रहेगी? x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे पहले ये देखना होता है कि अंदर की क्वांटिटी कहाँ पे 0 आती है। तो ये x इज इक्वल टू 0 पे आ रही थी, तो इसकी वजह से 0 के करस्पॉन्डिंग हमने केसेस बनाए थे। यहाँ पे वो 1 पे 0 होगी और x ग्रेटर देन 1 लेने पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे ये मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। एंड जब x लेस देन 1 लेंगे तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है? माइनस है हो जाएगा। माइनस है, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट कैसी वैल्यू देता है बताओ? पॉजिटिव ग्रेटर प्लस देन माइनस पॉजिटिव। अंडर रूट वैल्यू कैसे देता है? पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ी, मतलब नॉन निगेटिव कहो एक तरीके से। तो ये देखो, ये अंडर रूट एक्स स्क्वेयर क्या मिलेगा हमें यहां से, बताओ? x प्लस एक। अब मॉडुलस फंक्शन हम देख चुके हैं, अंडर रूट वैल्यू देता है पॉजिटिव और मॉड भी वैल्यू कैसी देता है? पॉजिटिव। तो अब आइंदा से सर याद अंडर रखना। रूट नेगेटिव भी दे सकते हैं, अरे मतलब नहीं प्लस ना, माइनस देगा। नहीं ना, अंडर रूट वैल्यू देता है पॉजिटिव। ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसमें। ठीक है, वो अलग अलग यस चीजें हैं। भले ही तुम बोल रहे होंगे कि हाँ ये 2 का स्क्वायर भी, मतलब यहाँ पे मान लो मैंने 4 लिखा है तो 2 का स्क्वायर है ये, एंड -2 का भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट की वैल्यू में -2 के इक्वल लिखूं? नहीं, गलत है वो। अंडर रूट वैल्यू देता है पॉजिटिव। तो वही मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इसको जब हम अंडर रूट के बाहर लेंगे तो लेना है मॉड के साथ। ठीक है? अब आइंदा से एक चीज याद रखना, अंडर रूट के बाहर कोई भी क्वांटिटी अगर तुम लोगे तो उसको लिया जाएगा मॉड के साथ, क्योंकि अंडर रूट भी वैल्यू देता है पॉजिटिव एंड मॉड भी कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव देता है। तो इस वजह से तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, एंड अंडर रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं आती है, ध्यान रखना। ठीक है? यस हाँ। अगर कोई बोल रहा होगा कि -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है, तो देखो इसको जब हम अंडर रूट के बाहर लेंगे तो किसके साथ? मॉड के साथ। तो मॉड -2 हमें क्या मिलेगा? 2। ठीक है? तो अंडर रूट 4 जो है वो हमेशा 2 आएगा, चाहे तुम उसको 2 स्क्वायर लिखो या -2 स्क्वायर लिखो और अंडर रूट के बाहर ले लो, वो आएगा मॉड के साथ, तो फाइनली मिलेगा 2। तो अंडर रूट वैल्यू देता है पॉजिटिव। एंड अंडर रूट के बाहर अगर कोई भी क्वांटिटी हमें लेनी है तो अब आइंदा से हम लेंगे उसको मॉड के साथ। ठीक है? तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने मॉड के रिगार्डिंग देखे सारे क्लियर है क्या? यस सर। मॉड वैल्यू कैसे देता है, फिर उसके बाद मॉड को डिफाइन कैसे करके लिखते हैं, फिर उसके बाद अंडर रूट के बाहर अब कोई भी क्वांटिटी लेंगे तो उसको मॉड के साथ लेना है। क्लियर? क्लियर है कौशिकी, क्रिश, मानस, मंदार, Yes, sir. यस सर। यस सर। पार्थ, प्रथमेश, यस सर। सिद्धेश, Yes, सोहम, sir.
तेजस, Yes. उर्वी, यश, चलो ठीक है। तो ये हो गया मॉड। अब वो हमने क्यों देखा उसके ऊपर आ जाते हैं। बीच में मॉड क्यों देखना पड़ा, क्योंकि हमें अब यहाँ पे देखना है डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स तो अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है ये हमें अभी नहीं पता है। तो उसके साइन के कंफ्यूजन से हमें अगर बचना है तो इस अल्फा माइनस बीटा को हम भेज देंगे मॉड के अंदर। अब चाहे कोई भी बड़ा रहे, अल्फा बड़ा रहे या बीटा बड़ा रहे, इसकी वैल्यू हमें हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, है कि नहीं। और ये अल्फा माइनस बीटा कितना आता बताओ यहां से, बताओ अल्फा माइनस बीटा करो, अल्फा में से बीटा को माइनस करो, कितना मिलता, कितना मिलता बताओ। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ए बाय ए, क्योंकि वो 2 टाइम्स आएगा ना रूट। तो यस ये मिलता हमें रूट डी बाय ए। तो ये देखो यहाँ पे तो हमने मॉड लगा दिया, साइन के झंझट से बच गए। तो इधर भी हमें मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये निगेटिव भी आ सकता है, तो मॉड इधर भी लगेगा। अब चाहे कोई पॉजिटिव रहे चाहे कोई निगेटिव रहे, कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ रूट्स इसके इक्वल आएगा। तो ये तीसरा पॉइंट, ये कब यूज करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, बोला जाता है रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, 1. 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स की हेल्प लेनी होती है। या तो कभी कभी डाटा ऐसा गिवन रहता है क्वेश्चन में, हमें दिख जाता है कि वहां पे डिफरेंस ऑफ रूट से कुछ ना कुछ बनने वाला है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, एक तो सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड एक डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो यहां तक किसी को कोई डाउट। बीच में हमने मॉडुलस फंक्शन भी देख लिया, मतलब पूरा नहीं देखा है, उसका बेसिक पार्ट ही देखा है और डिटेल में हम देखेंगे आगे उसको। क्लियर है जो भी चीजें अभी तक हमने देखी है। चलो Yes, ठीक। अब अगला एक पॉइंट आएगा, और इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम उस वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, मान लो ये इक्वेशन है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है एंड इसके रूट से अल्फा बीटा, एंड उसी का एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम यहाँ पे बताओ एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा, अगर हमने इसका इक्वेशन बनाया तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो यहाँ पे बताओ तुम एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा, बोलो। अरे अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एफ ऑफ अल्फा आने वाला है वो भी 0 ही रहने वाला है। एन एफ ऑफ बीटा कितना आएगा, 0. भी 0 आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ अल्फा 0 आ गया, एफ ऑफ बीटा 0 आ गया, इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या है, बताओ। फैक्टर थ्योरम भूल गए हो क्या, X minus alpha, X minus beta. x माइनस अल्फा x माइनस बीटा,
लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, उसको हम इसके थ्रू देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा है सी बाय ए। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स में क्या करते हैं, हम ए को बाहर लेते हैं और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। तो इस बी बाय ए की जगह पे हम पुट कर देंगे, बी बाय ए की जगह पे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सी बाय ए की जगह पे अल्फा बीटा। तो जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे, जो कि हो जाएगा, और इसके फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इस तरीके से भी हम बता सकते हैं इसके फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, या तो फैक्टर थ्योरम से भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी मान लो सिर्फ हमें ये गिवन है कि क्वेश्चन देखो ऐसा होता है, यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक ये है एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ अल्फा पे 0 हो रहा है एंड जो एफ ऑफ बीटा पे 0 हो रहा है। तो उसको अगर हमें लिखना होगा तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एंड साथ ही साथ आ जाएगा इंटू में लीडिंग कोएफिशिएंट। ये भी ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में लीडिंग कोएफिशिएंट भी रहता है। ठीक है, हमें बस क्वेश्चन में इतना गिवन रहेगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, ये दोनों के दोनों एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा दोनों 0 है, एंड एफ ऑफ एक्स इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो उसको बताना होता है कि वो क्या होगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट की कभी कभी वैल्यू भी गिवन रहती है, तो वहां से वो आ जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। अभी के लिए तो चलो लिख लो, मतलब अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है एंड लीडिंग कोएफिशिएंट ए है और उसका एक्सप्रेशन हमें बनाना है, तो वो एक्सप्रेशन रहेगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो इतने वो पॉइंट्स है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से। तो एक बार देख लो ये सारे पॉइंट्स से। टाइम भी हो गया अपना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से देख के रखना इसका थ्योरी पार्ट। सर टेस्ट में आज की क्लास का नहीं आने वाला ना? नहीं नहीं, आज का नहीं आएगा, इसके पहले तक का, रिमाइंडर थ्योरम तक का, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम तक का। ठीक है, हाँ सर। आज का तो फिर वो 27th वाले में आएगा तुम्हारा, और वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा 10th का मॉड्यूल है उसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स और खत्म है कहानी। हम इसमें और भी चीजें देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, फिर ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये वाला पॉइंट इसलिए बताया मैंने, क्योंकि कभी कभी इक्वेशन के रूट्स गिवन होते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, एंड वहां से उसका एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो वो एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से। तो किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। होमवर्क में तो रहने दो, अभी कुछ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस करने जरूरी थे। आज तो बस थ्योरी पार्ट हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो पीछे का रिवाइज कर लेना एग्जाम के लिए। चलो ठीक है फिर।